ये कहानी वीर की नहीं बल्कि मेरी है। जैसे ही वो गोल्डन हैवी डोर वहां से गायब होता है, जस्ट उसी के ऊपर आसमान में एक पर्पल और गोल्डन कलर की रोशनी अपीयर होती है और कुछ पल के लिए पूरा यूनिवर्स रुक जाता है। पर्पल और गोल्डन कलर की रोशनी सीधे उड़ते हुए वीर के माथे के बीचों बीच जाकर सक हो जाती है। कहीं दूर एक मिस्टिकल आइलैंड पर एक अजीबोगरीब दिखने वाले घने जंगल के भीतर बहुत ही रहस्यमय दिखने वाला एक गुफा खड़ा था, जो चांद की रोशनी को अब्सॉर्ब कर ग्लो हो रहा था। तभी अचानक से उस गुफा के भीतर एक तेज रोशनी चमकी और एक सिल्वर रंग की चमक ने एक वाइट जेली जैसे दिखने वाले एलियन के बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उस एलियन का बॉडी सफेद धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया और उस जगह पर उस एलियन का सिर्फ एक वाइट कोर बचा, जो छोटा और गोल था। तभी एक लड़के ने बचे हुए उस वाइट कोर को उठाया और उसे अपने कपड़ों पर पोंछते हुए सीधे अपने मुंह में डाल लिया और किसी तरह निगल लिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, व्हाइट ग्रब सफलतापूर्वक मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुआ है। व्हाइट ग्रब के फ्लैश खाने से आपको कोई भी जीन पॉइंट नहीं मिले हैं। वीर ह्यूमन लाइफ फॉर्म फ्रेमवर्क फाउंडेशन लेवल 10 जीन बेसिक पॉइंट 20 डेविल सोल 0। क्या मैंने बहुत ज्यादा फ्लैश खा लिया है? वीर ने खुद से सोचा। सच तो यह है कि वीर को आखिरी बार व्हाइट ग्रब के फ्लैश से जीन पॉइंट मिले हुए 3 महीने हो चुके थे। उसकी वर्तमान ग्रोथ को देखते हुए व्हाइट ग्रब का फ्लैश एक नॉर्मल फूड से ज्यादा कुछ नहीं था, जो उसे सिर्फ बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करता था। व्हाइट ग्रब सबसे ऑर्डिनरी इंसेक्ट टाइप एलियंस थे। एक ग्रब में व्हाइट कलर का और गाढ़ेपन वाला एक मुलायम कोर होता था, जिसके चारों ओर जेली जैसे फ्लैश की एक लेयर होती थी। 3 महीने की लगातार लड़ाई के बाद वीर उनकी शारीरिक संरचना से इतना परिचित हो गया था कि वो अपनी सोर्ड के एक लापरवाह झटके से उन्हें मार सकता था। जैसे ही उसने पूरी गुफा में भरे व्हाइट ग्रब इंसेक्ट पर नजर डाली, उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे इस पैरेलल वर्ल्ड में आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपनी नींद में कोई खास बदलाव नहीं ला पाया हूं। अगर मैं पावरफुल नहीं बन सका और यूनिवर्स कॉइन को नहीं क्रिएट कर सका, तो मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकूंगा और यही फंसा रहूंगा। पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी और ही के बॉडी में था, या यूं कहे कि ये मेरा ही क्लोन था किसी दूसरी यूनिवर्स में, और टाइम भी धीरे धीरे रिवर्स हो रहा था। इनफैक्ट मेरे पास अभी भी इस पैरेलल यूनिवर्स के वीर की फ्यूचर की मेमोरीज है, जो शायद गॉड ने मुझे गिफ्ट किया है। भले ही ये दुनिया मेरी दुनिया से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीजें बदली हुई है। फिलहाल मेरे पास वीर की फ्यूचर की यादें हैं, तो मुझे जल्दी से उस पावर को गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज वेल, मुझे उस एलियन बॉस को ढूंढना होगा जिसके बारे में अफवाह है कि वो यही कहीं है। इतना कहने के बाद वीर अपनी सॉर्ड की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। अब वो एक रद्दी मेटल के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। वो उसे दिन में हजारों बार घुमाता था, इसीलिए उसका टेढ़ा होना स्वाभाविक था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उस समय वो सोर्ड सबसे सस्ती थी जो वो खरीद सकता था। रात होने वाली थी और वीर के पास की बस्ती में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात में वो ग्रह खास तौर पर खतरनाक होती थी। वीर की पिछले वर्ल्ड की तरह ही इस वर्ल्ड में भी पिछली सदी की शुरुआत में गैलेक्सी युद्ध और संघर्ष से घिरी हुई थी। एलियन प्रजातियों ने मानव जाति को खत्म होने की कगार पर ला दिया था, लेकिन जैसे ही सारी आशाएं समाप्त हो गई, ह्यूमैनिटीज के ग्रेट साइंटिस्ट ने नए प्लैनेट्स की खोज की और पृथ्वी पर ही एक पोर्टल स्थापित किया। इन पोर्टल से गुजरने वाले ह्यूमंस को उस स्थान पर पहुंचाया जाता था जिसे बाद में आयामी दुनिया के रूप में जाना जाता था। अजीब बात यह है कि इस आयामी दुनिया में वीर के यूनिवर्स की तरह ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। गन्स, मिसाइलें और यहां तक कि परमाणु हथियार भी काम करना बंद कर चुके थे। विकास और जेनेटिक्स ग्रोथ के चरम पर पहुंच चुके जीवों के समूह के बीच ह्यूमैनिटी यहां पर भी सरवाइव नहीं कर पाई और कई ह्यूमंस को इन बीस्ट ने मार डाला। लेकिन जब एक अकेले शिकारी ने संयोगवश एक कमजोर जानवर को मार डाला, जिससे आयामी दुनिया का रहस्य उजागर हुआ और एक अनजान एनर्जी उसके बॉडी में एंटर कर गई, जिसका नाम था जीन एनर्जी, जिससे उसके शरीर में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। ह्यूमंस को जल्दी ही ये एहसास हो गया कि जैसे जैसे वे ज्यादा जीन पॉइंट इकट्ठा करेंगे,
उनकी उम्र बढ़ती जाएगी। इस तरह एक नए युग की शुरुआत हुई जिसमें जेनेटिक्स डेवलपमेंट का बोलबाला था। देव आश्रम आयामी दुनिया में एक छोटी सी मानव बस्ती थी जो व्हाइट क्रब गुफा से केवल 10 मिनट की पैदल दूरी पर थी। भव्य स्टील के दरवाजों पर निशान बिखरे हुए थे जो बस्ती की स्थापना के बाद से चले आ रहे संघर्ष और फाइट्स की याद दिलाते थे। जैसे ही वीर ने गेट के अंदर कदम रखा, उसे तुरंत ही गेट के पास आराम कर रहे शिकारियों के दल में से एक ने पहचान लिया और तुरंत ही उसका उपहासपूर्ण हंसी के साथ स्वागत किया। अरे देखो तो सही, यहाँ कौन है? कूड़े का राजा। जब मैंने पहली बार आयामी दुनिया में प्रवेश किया था तो वो पहले से ही जीन लीडर बोर्ड में सबसे नीचे था और वो अब तक वहीं पर है। सही कहा, अगर मैं उसकी जगह होता तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरता। तभी एक दुबला पतला शिकारी अपने बगल में बैठी एक आकर्षक लड़की की ओर मुड़ा और उससे कहा, मिस प्रिया अरोरा, मैंने सुना है कि तुम इस लड़के की बचपन की दोस्त हो। प्रिया ने उसे देखते ही अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अपनी साथी की बेरुखी भरी बात सुनकर वो तुरंत चिल्ला उठी, माइंड योर लैंग्वेज, बचपन का दोस्त? बिल्कुल नहीं। कहां मैं अरोरा फैमिली की प्रिंसेस और कहां ये फटीचर, और मैं ऐसे घटिया आदमी की दोस्त कैसे हो सकती हूं? बात बस इतनी थी कि मेरे पिताजी को उन पर दया आ गई और उन्होंने इतनी उदारता दिखाई कि उन्हें हमारे एक कमरे में रहने दिया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? वीर ने पास से गुजरते हुए मन ही मन उपहास किया। बदले में एक शब्द भी नहीं कहा। उसे मूर्खों से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई कुत्ता उसे काटता तो क्या उसे भी काटना चाहिए? अगर वीर ने सचमुच ऐसा किया तो शायद वो खुद को मौत के घाट उतार देगा। आखिरकार इस आयामी दुनिया में बहुत सारे जंगली कुत्ते घूम रहे हैं। वीर ने अपने मन में ही कहा, प्रिया, मेरी दुनिया की मेरी पहली क्रश। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। समय आने दो, फिर मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। ये सोचते हुए वीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। फिर उसने बस्ती के बीच में लगे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की ओर अपना सिर उठाया, जिसे जीन लीडर बोर्ड कहा जाता है, जिस पर शिकारी चर्चा कर रहे थे। नंबर 1 जिहाना शेरगिल 12,000 शक्ति। नंबर 2 मयंक अनावत 11,950 शक्ति। नंबर 3 अर्जुन रायजादा 11,900 शक्ति। शिकारियों को जीन लीडर बोर्ड पर उनके पास मौजूद जीन पॉइंट्स और डेविल सोल की संख्या के बेस पर रैंक किया गया था, जो सीधे उनकी आक्रमण शक्ति से संबंधित थे। फिलहाल वीर भले ही अभी सबसे कमजोर हो, लेकिन वो आगे ऐसा नहीं रहने वाला था। उसे बेकार की गपशप की परवाह नहीं थी। आखिरकार वो वीर रहेजा है जिसने ये सब पहले ही फेस किया हुआ है और पुनर्जन्म लेने वाले के तौर पर उसे किसी भी दूसरे शिकारी पर निर्णायक बढ़त हासिल थी। उसकी जीन ग्रोथ योजना पूरी तरह से अनुकूल थी और अब वो बस उस मौके का इंतजार कर रहा था जो उसकी उन्नति की पहली सीढ़ी बने। वो बस्ती के बीच में मौजूद पॉइंट कन्वर्टर काउंटर के पास गया और पिछले 3 महीनों में कलेक्ट किए गए आधे व्हाइट क्रब कोर को उस पर दिख रहे बॉक्स में रख दिया। जैसे ही ढक्कन अपने आप बंद हुआ, उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कुछ शब्द प्रकट हुए। 1000 मूल जीन पॉइंट दान करने पर आपको 1000 अंक मिले हैं। बस्ती का निर्माण एक अनोखी सामग्री से किया गया था, जिससे बस्ती के भीतर इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्षमता बहाल हो गई थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा सख्त वर्जित था। बस्ती में तैनात रोबोटिक गार्ड किसी भी अपराधी को तुरंत सजा देते थे। वीर ने अपने बचे हुए आधे व्हाइट क्रब कोर को बस्ती के गोदाम में जमा कर दिया, जो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग का एक हिस्सा था। मेरे लिए एक सिगरेट स्टील का ब्लेड बनाओ और फिर बचे हुए पॉइंट्स को पैसों में कन्वर्ट कर दो, वीर ने कहा। सिगरेट स्टील ब्लेड की कीमत 800 पॉइंट्स होगी। बाकी पॉइंट्स 2 लाख रुपयों में बदल जाएंगे। जैसे ही रोबोटिक आवाज बोली, बॉक्स का ढक्कन एक बार फिर खुल गया, जिसमें एक सॉर्ड और हरे रुपयों के नोटों का एक ढेर निकला। इसके बाद वीर टेलीपोर्टेशन डिवाइस से गुजरकर अपने घर लौट आया। तकनीक इतनी डेवलप हो चुकी थी कि हर घर में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता था, ठीक वैसे ही जैसे टेलीविजन होता है एज वेल, क्योंकि ये सस्ते थे। वीर जब टेलीपोर्टेशन डिवाइस से बाहर निकला तो देखा कि एक बेदाग खूबसूरत लड़की सामने व्हीलचेयर पर चुपचाप पड़ रही थी। उसकी हर हरकत में शालीनता और पवित्रता झलक रही थी, मानो वो खुद स्वर्ग द्वारा संजोया गया कोई फूल हो।
जैसे ही उस लड़की ने टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट होते हुए सुना, उसने अपना सिर उठाया और खुशी से मुस्कुराई और कहा, घर में स्वागत है माय डियर भाई। वीर, जो आमतौर पर ठंडा और अलग थलग रहता था, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी प्यारी सिस्टर कैसी है? उसने अपनी बहन के पीले गालों को सहलाया। सिया वीर की बहन थी, जिसकी शक्ल हूबहू उसकी बहन से मिलती थी। इस पैरेलल वर्ल्ड में वीर के माता पिता लापता थे और तब से उसे और उसकी बहन को अकेले ही गुजारा करना पड़ा था। उसकी बहन के पैर जन्म से ही काम नहीं करते थे, लेकिन वो पूरी तरह हेल्थी थी। भाई, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दूं? सिया ने वीर से प्यार से कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आयामी दुनिया में खा चुका हूं। क्या तुम्हें याद है कि मैं कितने समय से वहां पर हूं? आयामी दुनिया में समय लगभग 10 गुना तेजी से बहता था। भाई, तुम 10 दिन से वहां पर थे, वीर की बहन ने जवाब दिया। वैसे मीरा काकी कहां है? वीर ने पूछा। वो तो बहुत पहले ही चली गई थी, आखिरकार रात भी तो काफी हो चुकी है, सिया ने जवाब देते हुए कहा। वीर ने सिर हिलाया और फिर उसे पैसों का एक बंडल थमाते हुए कहा, इस महीने के खर्च के लिए ये 20,000 रुपए है, इसे मेरी तरफ से मीरा काकी को दे देना। चूंकि उसकी बहन के लिए इधर उधर घूमना बहुत दिक्कत देने वाला था और चूंकि वीर को सरवाइव के लिए आयामी दुनिया में शिकार करना पड़ता था, इसलिए उसे अपनी बहन के लिए किसी तरह का देखभाल करने वाला ढूंढना था। उसने अपनी पड़ोसी मीरा काकी से मदद मांगी। इस मामले में रोजाना उसके लिए खाना लाने के अलावा और कुछ नहीं था। वैसे 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन है, क्या तुम्हें गिफ्ट में कुछ चाहिए? वीर ने कहा। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उसने अपने भाई की हथेलियां अपनी हथेलियों में जकड़ ली। फिलहाल वीर के चेहरे पर अभी भी मुस्कान की झलक थी, फिर भी उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई थीं। उसकी बहन जल्द ही 18 साल की होने वाली थी। कानूनन 18 साल की एज तक पहुंचने पर उसे आयामी दुनिया में प्रवेश करना होगा। आयामी दुनिया संघर्ष और मौत से भरी थी और उसकी प्यारी बहन के लिए ये सब कुछ आसान नहीं था। उसकी चलने फिरने की असमर्थता की तो बात ही छोड़िए। क्या वीर फिर से अपनी पावर को गेन कर यूनिवर्स कॉइन को बना पाएगा? क्या वीर लौट पाएगा अपने वर्ल्ड में? क्या वो यहां सब ठीक कर पाएगा पिछले वीर के यादों की मदद से? क्या होगा वीर की इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनिए शूरवीर दो अगेन। पिछली लाइफ में इस वर्ल्ड का वीर